बस्ती को आयुर्वेद में सारे ऋषि मुनि ये मानते हैं आधी चिकित्सा में सारी और आधी में बस्ती है। लोग भूल गए थे उसको। एक पतंजलि योग पीठ ऐसा है, योगग्राम निरामयम पतंजलि वैन्य, जहां 100 से ज्यादा बस्ती करा करके असाध्य रोगों को मिटाते। लोग बस्ती का मतलब एनिमा का पानी डाल दिया और निकाल दिया, इतना नहीं है। उसको 20 से 30 मिनट होल्ड करवाते और 100, 150, 200 ml से लेकर के 500 ml तक की बस्ती। और अभी मैंने शंख प्रक्षालन तो औषधीय जल से करवाया ही था। शंख प्रक्षालन केवल नींबू के पानी से, नमक से करवाते थे पहले। शंख प्रक्षालन और कोलोन थेरापी ये भी हमने औषधीय जल से कराना शुरू कर दिया है। पहले शंख प्रक्षालन तो 4-5 तरह के पानी से करवाते ही थे। इनफर्टिलिटी में संतति सुधा वटी तो देते ही थे, यौवनामृत तो देते ही थे। इसमें संतति बस्ती में हमने शिवलिंगी और पुत्र जीवक, पहले उत्तर बस्ती भी देते थे। अब उत्तर बस्ती के साथ हमने सामान्य बस्ती में ये इतना चेंज कर दिया कि बिना उत्तर बस्ती के भी ये काम हो जाता है। इनफर्टिलिटी, किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी, यूट्रस में, फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो स्पर्म ओवम ठीक से न बनता हो, थायराइड के कारण से, ओबिसिटी के कारण से, पित्त बढ़ने के कारण से, एसिडिक बॉडी के कारण से, या प्रारब्ध दोष के कारण से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी हो, 100% उसका समाधान होता है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में। जब आपका शरीर सही है तो बच्चे होंगे ना। किसी जीव में इनफर्टिलिटी नहीं है मनुष्य को छोड़ करके। उसके खान पान जीने को ठीक करना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी खत्म। चर्म रोगों में हमने बस्ती में मिलिनोग्रिट बस्ती, सोरोग्रिट बस्ती नया एड ऑन कर दिया। किडनी के रोग में नई बस्ती, पहले नीम और पीपल दिया करते थे हम, खाली नीम और पीपल के पत्तों का रस। फिर उसमें हमने कासनी ताजी जोड़ी, फिर गोखरू ताज़ा जोड़ा, धनिया ताज़ा जोड़ा। 5 के बाद फिर उसके अंदर हमने मूली और पुनर्नवा, 7 चीज़ें। यही जूस में जल ही औषध है, ये वेदों के सूत्र हैं। मिट्टी ही औषध है, वायु ही औषध है। ये जो पंच महाभूत, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, पंच महाभूत माने पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो कोलोन में अब किसी को कोलाइटिस है, 20-25 लीटर का, वो 25 लीटर का तो हमने वो कम कर दिया पानी थोड़ा, 10 लीटर कर दिया। कोलोन के अंदर छाछ में कोलोन, छाछ से कोलोन थेरापी, कुटज से कोलोन थेरापी। शुगर में एलोवेरा के रस और करेला से कोलोन थेरापी, उसको बदल दिया पूरा। अलग अलग रोगों में, किसी में केवल आंवले के रस से शंख प्रक्षालन, केवल आंवला से कोलोन थेरापी। बहुत बड़े बड़े कार्य ऐसे हो रहे हैं। हमने वात रोगों में पहले एरेंड का तेल से ही बस्ती दिया करते थे, उसमें 10 मूल का, एरेंड मूल का, पीड़न, नीलक्वाथ का। अब उसमें मैंने ज्योतिष्मति, खाने में भी और ज्योतिष्मति खाने में भी और बस्ती में भी। वात रोगों में और कफ रोगों में ये परम औषधि है, और मस्तिष्क के रोगों में लो अकेली ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति, इसको बस्ती में भी, बस्ती में ज्योतिष्मति, मस्तिष्क रोगों में, वात रोगों में, अप्रतिम।
और ये एक एक प्रोसेस ऐसे नहीं, मोटापा में हमने बाकी सब काढ़े बना रखे थे, अब वेट गो क्वाथ, अब वेट गो बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। फैट कटर्स के नाम पर आजकल बहुत ही खतरनाक चीज़ें लोग खा रहे हैं और उससे शरीर पूरा निचुड़ जाता है और आदमियों की मौत तक हो सकती है, लेकिन मानते कहाँ हैं लोग, पागलपन में जल्दी वजन घटाना है। तो हमने अश्वगंधा, नागरमोथा, बड़ी हरड़, गार्सिनिया और ग्रीन टी, ये आपको तो मिल जाएगा कल से ही। ये महात्मा जी मंगा लेना भाई। हाँ, अरे देव जी, आनंद देव जी यहाँ सुन रहे हैं। सभी पतंजलि वेलनेस में सबसे पहले मिलती है चीज़ें, बाकी पूरे देश को बाद में मिलती है। हाँ, एक और बहुत बड़ी औषध है, राजस्थान में होता, मैंने पहले ये तो वर्षों से बताता हूँ, मोथा घास, उसकी जड़ खा लो, गठिया, उस गांठी जैसी होती है, गठिया की परम औषधि है। बाकी तो गठिया के लिए तो मैंने बहुत कुछ बताया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का रस पी लो, परहेज पूरा कर लो, एटीएम की सब्जी खा लो, मिनट्स का प्रयोग कर लो, उपवास कर लो। खैर, तो कब्ज में, चर्म रोगों में ऐसे बहुत सारे नए संशोधन निरंतर चलते रहते हैं।